हेलो एवरीवन, मेरा आज का वीडियो ऑन डिमांड बना रहा हूँ। बहुत सारे स्पिनर जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो बोल रहे थे कि मैं कोई ऐसा वीडियो बना के उनको दूं जिससे उनको पता लग जाए कि उनको बैट्समैन को आउट करने के लिए एक्चुअली जो दिमाग में प्लानिंग करनी है, किस प्लान के बिहाफ पे वो लोग बॉलिंग करें और अपने पूरे प्लान को वो डिलीवर कैसे करें, ये पूरा उनको समझा दूँ। तो मैंने आज का वीडियो में यही प्लान किया है कि आप एज ए स्पिनर आप या तो लेग स्पिनर हैं या ऑफ स्पिनर हैं या फिर आप लेफ्ट आर्म चाइना मैन है या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो भी डाल रहे हो आपकी उन सारी बॉलिंग पे क्या प्लानिंग रहेगी जिससे बैट्समैन को आपको फेस करने में और भी डिफ़िकल्टीज हो जाएं। तो आपको ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखने की ज़रूरत है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज़, मैंने ये जो पूरा प्लान कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट, आपको पहले तो खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह के बॉलर हैं। और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको अपने उसमें पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने वो चीज़ कर ली है। अगर आप स्पिनर हैं और आप जो भी डालते हो, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, आप देखिए कि क्या आपकी बॉल प्रॉपर टर्न होता है, जो बेसिक स्किल होता है वो फॉलो करके आपका बॉल घूम रहा है नहीं घूम रहा है, और आपने अपने लाइन और लेंथ पे अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया है। उसी के बाद आप बैट्समैन को आउट करने के लिए क्या टैक्टिक्स आप यूज़ करोगे उस पर काम कर सकते हो। तो पहली आपकी जो टैक्टिक है, जो पहला पॉइंट है, वो है कि आप बैट्समैन को एनालाइज़ करो। आप जब बॉल डाल रहे हो या फिर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आप बैट्समैन को एनालाइज़ करो, ये किस तरह का बैट्समैन है, इसका फुटवर्क कैसा चल रहा है, ये बैट्समैन फ्रंट फुट पर अच्छा खेल रहा है, बैक फुट पर अच्छा खेल रहा है, और वो बैट्समैन लॉफ्टेड ज़्यादा मारता है या डिफेंसिव है या ग्राउंडेड अच्छा खेलता है। तो आप पहले बैट्समैन को आप एनालाइज़ कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप बॉल डालोगे तो फिर आप अपने प्लान को बहुत अच्छे से डिलीवर कर लोगे। थोड़ा सा और डीपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए मैं बैट्समैन हूँ, आप एज ए बॉलर, मैंने स्टांस लिया हुआ है। आप अभी बॉल नहीं डाल रहे हो, आप मुझे एनालाइज कर रहे हो ग्राउंड में फील्डिंग करते हुए। मैं लॉफ्ट हेड शॉट अच्छा खेल रहा हूँ, जो भी मुझे बॉल ऊपर मिल रहा है, हाफ वॉली मिल रहा है, परफेक्ट बना हुआ, मैं उसको लॉफ्ट हेड मार रहा हूँ अच्छा आउट ऑफ द पार्क। तो आप बॉल डालने आए हो मेरे अगेंस्ट, तो आप क्या करोगे, आपकी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए कि आपको मुझे उस जोन में बॉल नहीं देना। कि मैं लॉफ्ट हेड खेलता हूँ तो ऑब्वियसली मैं डिफेंसिव शॉट बहुत कम खेलता हूँ, तो आपको देखना है कि ये बैट्समैन लॉफ्ट हेड ज़्यादा खेलता है, तो मैं इसको थोड़ी देर, अगर मैंने इसको डिफेंसिव शॉट पे बांध के रख दिया, 4 से 5 बॉल मैंने इस पर डॉट निकाल दिया, पूरा ओवर डॉट निकाल दिया, तो नेक्स्ट मेरा जो ओवर आएगा उसमें ज़्यादा चांसेस है कि मुझ पर अटैक करने का ट्राई करेगा और वहीं पर मैं इसको पिक कर लूँगा, वहीं पर इसको पकड़ लूँगा मैं। तो आप जैसे ही आप बैट्समैन को आप ऑब्जर्व कर लोगे तो फिर देखोगे आपका जो प्लान है वो आप बहुत अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो। उसी के साथ साथ आप अपने जो फील्डिंग है उसको सेटअप भी अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पूरा सेट करिए। तो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व द बैट्समैन, उसकी टेक्निक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉल डालनी है। गाइस, पॉइंट नंबर 2, देखिए ये खाली स्पिनर्स के लिए नहीं है, ये सारे बॉलर्स के लिए है। अब एज ए बॉलर आपको अपने टीम का जो प्लान है वो डिलीवर करना चाहिए। मान के चलिए आपके टीम आपकी सामने वाली बैटिंग टीम है, आपका टीम का स्कोर चेज कर रही है, उसको बराबर बॉल हो, बराबर रन चाहिए। आपकी टीम का प्लान क्या है कि हमें ज़्यादातर बॉल डॉट निकालने हैं जिससे हम उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकें, तो आप खाली डॉट के लिए जाओगे। आप एक एग्जाम्पल समझिए, अगर आप बराबर रन बराबर बॉल्स में चाहिए, अगर आप डॉट के लिए जाओगे तो आप वहाँ पर क्या करोगे, रन ज़्यादा हो जाएंगे, बॉलें कम हो जाएंगी। वहाँ पे फिर आप बैट्समैन पे एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, जिससे वो कोई शॉट खेलेगा उल्टा सीधा, उससे उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो आप हमेशा आप टीम के प्लान को डिलीवर करने की कोशिश करिए, अपने प्लान से भी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दीजिए। तो पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि जो टीम की प्लानिंग है उसको आपको हमेशा डिलीवर करना है। गाइस, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एक स्पिनर के लिए। मान के चलिए आप ऑफ स्पिनर हैं, मैं राइटी बैट्समैन हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ। आपका बॉल मेरे लिए टप्पा लगने के बाद अंदर की तरफ आएगा, मतलब ऑफ स्टंप से लेग स्टंप टर्न करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको एज अ बॉलर मुझे फोर्स करना है कि मैं आपकी बॉल को अगेंस्ट द स्पिन जाके शॉट खेलूँ। अगेंस्ट द स्पिन मतलब कि मैंने स्टांस यहाँ लिया हो, आपका बॉल ऑफ टू लेग स्टंप टर्न होगा मेरे राइटी बैट्समैन के लिए, तो आपको मुझे फोर्स करना है कि मैं आपका बॉल टर्न हो रहा है मेरे लिए अंदर, मैं इस बॉल को इधर ही खेलने के लिए फोर्स करना है, मतलब ऑफ स्टंप के रीजन पे, ऑफ साइड के रीजन पे खेलने के लिए मुझे फोर्स करना है। सिमिलरली अगर आप लेग स्पिनर हैं और मैं राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहा हूँ, आपका बॉल मेरे लिए लेग स्टंप टू ऑफ स्टंप टर्न कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे फोर्स करना है कि मैं आपके शॉट को ऑन साइड पे ज़्यादा खेलूँ। अगर आप लेग स्पिनर हैं, अगर आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, तो भी आपको मुझे फोर्स करना है कि मैं आपके बॉल को ऑन साइड पे ज़्यादा खेलूँ। देखिए, ये तो हो गया आपका प्लानिंग। इससे प्लानिंग से आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा, अगर आप ऑफ स्पिनर हैं और मैं आपकी बॉल को अगेंस्ट द स्पिन खेल रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है
ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैं शॉट खेल रहा हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ से क्या होगा, मेरा फ्रंट फुट बॉल की लाइन को मिस करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सिमिलरली मैं ऑन साइड पे खेल रहा हूँ और बॉल मेरे लिए कोई लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म डाल रहा है, तो मैं वहाँ पर मैंने फ्रंट फुट लैंड किया हुआ है, लेकिन मैं अभी एंटिसिपेट करूँगा खाली बस कि बॉल कितना टर्न होगा। अगर बॉल ज़्यादा टर्न होता है तो भी मैं फंस गया, अगर बॉल सीधा रहता है तो भी मैं फंस गया। तो आपको एज ए स्पिनर हमेशा एक बैट्समैन को ये ऐसे फोर्स करना है कि वो आपके बॉल को अगेंस्ट द स्पिन जाके शॉट खेले, तो वहाँ पे उसके चांसेस जो होते हैं आउट होने के वो 70 to 80% इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मेक श्योर आपको क्या करना है पॉइंट नंबर 3 में कि एक बैट्समैन को फोर्स करना है अगेंस्ट द स्पिन शॉट खेलने के लिए। गाइस पॉइंट नंबर 4, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन इस पर जो है बॉलर्स वो बहुत ही कम काम करते हैं। वो क्या है कि अगर आप एक स्पिनर हैं तो आपके पास आपके बॉलिंग स्किल के अकॉर्डिंग वेरिएशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो आपके पास आर्मर, आपका टॉप स्पिन, अगर आप लेग स्पिनर हैं आपका गुगली, आपका फ्लिपर, आप अगर ऑफ स्पिनर हैं तो आपका टॉप स्पिन, और बॉल जो आपका फ्लोटर डालते हैं जो हवा में बाहर निकलता है, आपको ये सबको नोटिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए वेरिएशन क्या होता है, आप जो एक जेन्युइन स्पिनर हो, आपका जो एक जेन्युइन टर्न है, वेरिएशन उसके ऑपोजिट होता है। तो बैट्समैन को जरा से उसने गलती करी और बैट्समैन गया। गाइस मैं आपको जो ये आखिरी पॉइंट बताने वाला हूँ, ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने अपनी बॉलिंग से कितना सीखा है। ये मान के चलिए कि आपने बैट्समैन को दिखाया कुछ और है और किया कुछ और है। आपने बैट्समैन को अपने फील्डिंग सेटअप से डिस्टर्ब कर दिया। ये मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने अभी अपना पूरा फील्डिंग सेटअप ऑफ स्टंप के बाहर लगा दिया, ऑफ साइड लगा दिया, और मैंने खाली एक फील्ड रखा है डीप मिड विकेट। तो बैट्समैन के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अभी बैट्समैन को जो ज़्यादातर बॉलें खेलने को मिलेंगी वो ऑफ स्टंप के बाहर खेलने को मिलेगी। यहाँ से इसको या तो कट मिल सकता है या बैकफुट ड्राइव खेलने को मिल सकती है, जैसा मैंने फील्डिंग लगाया हुआ है। एक बैट्समैन ऐसा ही सोचेगा। लेकिन अब यहीं पर आप अपने प्लान, आपने दिखाया कुछ और, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं इसको एक बॉल शॉर्ट पिच फेंक सकता हूँ जिससे ये ऑन साइड पर मारने के लिए रेडी ना हो, और मैंने एक फिल्टर वहाँ लगा रखा है, शायद वहाँ पर कैच हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस इंप्रूव होगी। सिमिलरली मैं ऐसे बहुत सारे लेग स्पिनर को ट्रेन करे हैं जो लेग स्पिन के एक्शन से गुगली बॉल फेंक देते हैं और रिस्ट का मूवमेंट रखते हैं वो लेग स्पिन वाला। बहुत से ऐसे, एक तो बॉलर ऐसा भी था जो अपने गुगली वाले एक्शन से लेग स्पिन बॉल कर देता था, मतलब एक्शन पूरा लिया गुगली वाला, तो बैट्समैन सोच रहा है कि बॉल गुगली है लेकिन बॉल लेग स्पिन है एक्चुअली। तो ये पॉइंट आपको कभी आप इंप्रूव कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे। अब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज़्यादा आप ये वाला पॉइंट इंप्रूव करते जाओगे। मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं जो एक स्पिनर के लिए एज ए स्पिनर जरूरी होने चाहिए। आप भी एज ए स्पिनर कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइए आपने क्या और अलग ट्रिक आपने यूज़ किया है जिससे आपने बैट्समैन को आउट कर दिया है। अगर मुझे लगेगा वो इफेक्टिव है तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और जिस बंदे ने कमेंट किया उसको मैं वीडियो में टैग भी कर दूंगा। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।